ग्राम सभा कादीपुर में है और यहाँ पे एक आग लगने से एक परिवार का पूरी ज़िंदगी की कमाई जलकर राख हो गया है। आपको बता दें, आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से इस परिवार का जो आशियाना था वो जलकर राख हो गया है और आशियाने में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो सारी चीज़ें जलकर राख हो गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक परिवार के लिए आग लगना कितना बड़ा आघात हो सकता है। आप समझिए, जो घर का मुखिया था वो मजदूरी करता था और मजदूरी करके किसी तरीके से अपने परिवार को जिलाता था, लेकिन आग की लपटों ने उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक बार में ख़त्म कर दी। ये घटना रात की है, पूरा परिवार रात में सोया था और कब कैसे आग लगी इसकी जानकारी नहीं है। और जब आग की लपटों ने अपना रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया, तब तक सारा कुछ जल के नष्ट हो चुका था। परिवार के लोग किसी तरीके से घर से बाहर निकले, अपनी जान बचा पाए, लेकिन बाकी जो पशु थे उनकी जान नहीं बचा पाए। घर में जो दस्तावेज थे, जो काम करने के लिए, जो बच्चियों के लिए सिलाई मशीनें थीं, वो जल के राख हो चुकी हैं। जो घर में अनाज था जिससे एक परिवार का भरण पोषण होता है वो ख़त्म हो चुका है जल के। जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको मौके पे दिखाऊंगा किस तरीके से इस परिवार पर आग ने कहर बरपाया है। आइए आपको दिखाते हैं। गैस जलने से बच गया फटने से। देखिए, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि गैस जो है वो फटने से बच गया। सबसे पहले इस अनाज को देखिए। इस अनाज के लिए एक व्यक्ति दर दर भटकता है और अपने परिवार के लिए इसी के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन आज ये भी आग की लपटों में ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जिसमें घर की रसोइयाँ बनती हैं वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आग ने किस तरीके से लीला है इस परिवार के जो इच्छाएं होती हैं, जो इस परिवार की कहीं ना कहीं एक भावना थी, उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। ये मशीन का है और ये गैस है, ये सारी चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे जल के ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं आपको इधर दिखाऊंगा जो उस व्यक्ति के द्वारा परिवार का जो भरण पोषण होता था, किस तरीके से उसकी चीज़ें भी अब खाक हो चुकी हैं। ये देखिए, वो व्यक्ति मिस्त्रियाना का काम करता था, यानी मजदूर थे, घर बनाते थे, उनकी भी सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखें तो घर में बताया जा रहा कि शादी होने वाली थी, घर में 2 बच्चियों की शादी होने वाली थी और उनकी तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे जब शादियां होती हैं तो इस तरीके से चीज़ें लोग बना के रखते हैं, वो सारी चीज़ें अब इसमें जल के खाक हो गई हैं। पूरा घर का जो कपड़ा है ये सारी चीज़ें जल के खाक हो गई हैं और दर्शाता है कि इस परिवार पे किस तरीके से कहर बरपा है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊँगा यहाँ पे किस तरीके से आग की लपटों ने एक एक चीज़ को नहीं छोड़ा है। ये सिलाई मशीन है, जहाँ पे गांव में आप देखेंगे सिलाई से कुछ रुपए सिल कर लोग कमा लेते हैं, लेकिन वो भी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यानी पूरे इस झोपड़ी में जो भी चीज़ें रखी थी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस परिवार पर ये कहर बरपा है। मैं घर के लोगों से बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि कब की ये घटना है। का नाम है तुम्हार? बिमला। ये कब का घटना कहाँ भैल? 10 बजे रहा नहीं है मौका पर। सोहल वाला लोगन नहीं जगला है तनी रनिया है निदिया लगल तब ले हुल्ला बल तब मैंने कने के तबीयत खराब है तो उठ के दिया था पूरा धाई धाई जरत तो लइकन के छत पर से पानी बिगते न रहे। आई आवे न पानी लपट चल जा हो माथे अलिया बकरी रोवती रह तो के थुए ना खैल आ ओकरी में फेन हर अलिया तब ले लइकी वो दुआरे चिघरत हई खेते में तो अलिया था आदमी पानी हाथे हाथे लेके तू कहना कहीं कुछ ना एगो सामान ना निकल। अपनी घरवा ना? हाँ अपनी है। अच्छा, ये बताओ जा शादी भी होके वाला रहा? हाँ, आप समझ सकते हैं एक परिवार में शादी भी होने वाला था, सब कुछ जल के रखा। हाँ सब जल गए, एगो लोटा ना बचल, एगो चिमच ना बचल। क्या कर रहे थे आप भैया, बताएं? ओ हम कह रहे थे कि पानी कितना फेंका जा रहा था, इतना पेट्रोल की तरह जल रहा था कि थोड़ा भी कंट्रोल नहीं हो पाया। और किसी तरह जब सब लोग ग्रामीण इधर उधर से दौड़ के आए, इधर के अगल बगल के गांव के लोग, तब जा कर के किसी तरह धीरे धीरे शांत हुआ। ये ग्राम सभा कौन सा है? कादीपुर, चौहान बस्ती। चौहान बस्ती। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग इधर भी हैं, थोड़ा आपको दिखाएं कि किस तरीके से इस परिवार पर इस आग ने कहर बरपाया है और उनकी उम्मीदों को तहस नहस किया है। यहाँ परिवार है, टूट गया है, रो रहे हैं लोग और टेंट वाले आप ये समझ सकते हैं परिवार में अब एक एक चीज़ जलकर राख हुआ है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये टेंट से मंगाई गई हैं ताकि
कोई भी आए तो बैठे आराम करे। ये घर के मुखिया हैं, क्या नाम है? विजय बहादुर। कब आग लगी है? 10 बजे के बाद लगे। पता चला किस चीज़ से आग लगी है? नहीं, सोने के बाद लगे, कुछ नहीं मालूम पड़ा कैसे लगे। घर में देख रहे हैं आपके एक एक चीज़ सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। मजदूरी करते थे आप? जड़ाई काम। बच्चों की शादी भी होने वाली थी? हाँ, लड़के की शादी तैयारी में रहने जा। किस तरीके से इस परिवार पे ये कहर बरपा है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ महिलाएं हैं, थोड़ा इनके दुख दर्द को आपको दिखा दूं, किस तरीके से इनके दुख दर्द में इस आग ने कहर बरपाया है। क्या नाम है माता जी? चंपा। अपने घर रहल? हाँ, सब कुछ तो जल गल बा। सब जल गल, लेकिन कहीं को चढ़ियो न बचली। सब लेकिन के घर में सके कपड़ा लत्ता धले रही, सब जर के रही गए। लेकिन हमार पड़े जाती रही, सब डरत परत कापी किताब सब जरी गल, कुछ ना पेपर भी था बच्ची के। मैं क्या आपको बताऊं, इस परिवार पे किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है। आज बच्ची का एग्ज़ाम था, वो भी अब एग्ज़ाम छूट गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। प्रश्नपत्र मार्कशीट सब जल गया। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि घर में एक एक चीज़ जिसके लिए एक लड़का या लड़की तैयारी करती है अपने भविष्य के लिए, उनका एक एक चीज़ दस्तावेज जल चुका है। इस वीडियो को शेयर करिएगा और इनके परिवार के लिए जो मदद हो सके आप ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पे इनका नंबर दिख रहा होगा, अकाउंट नंबर, आप इनके अकाउंट नंबर में अपना सहयोग दे सकते हैं और एक परिवार के दुख के भागी बन सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द।